नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। नाज़रीन, आज मैं एक बहुत मुजर्रब और लाजवाब मोहब्बत का अमल लेके हाज़िर हुआ हूँ, जो कि अपनी मिसाल आप है। इसका इतना फ़ायदा है कि जिसका जवाब नहीं। जिसने भी ये अमल किया उसने इसका 100% रिज़ल्ट पाया। जिस किसी मकसद के लिए भी आप इस अमल को करेंगे, जिसके लिए भी आप इसको करेंगे, इंशाअल्लाह ताला वो ही आपके साथ मोहब्बत करना शुरू कर देगा। इस अमल में ना तो आपने विर्द करना है, ना कोई वजीफ़ा करना है। बहुत आसान है ये अमल। आपने सिर्फ इस अमल को लिखकर अपने बाजू पे बांध लेना है और जिसके लिए भी करेंगे उसका नीचे नाम लिख लेना है। इंशाअल्लाह ताला वही शख्स आपके ताबेदार हो जाएगा, वो आपके काबू में आ जाएगा। ख़ुसूसन औरतें ये अमल करें, औरतों के लिए ये लाजवाब अमल है। शोहर को अपनी बात मनवाने के लिए बहुत लाजवाब ये रूहानी अमल है। शोहर को अपने काबू में रखने का ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये रूहानी अमल है। तो शुरू करते हैं आज के अपनी इस रूहानी अमल को। शुरू करने से पहले अगर आपने हमसे किसी किस्म का रूहानी जिस्मानी इलाज करवाना हो तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपना हर किस्म का रूहानी जिस्मानी इलाज फी सबिलिल्लाह करवा सकते हैं। नाज़रीन, जिस किसी भी शख्स को आप अपना ताबेदार बनाना चाहें, और चाहे औरत है अपने खामद को ताबेदार करना चाहती हो, या खामद है अपनी औरत को अपने ताबेदार करना चाहता हो, जो कोई भी किसी के लिए भी करेगा। ख़ुसूसन औरतें जो हैं उनका बहुत मसला दरपेश होता है कि सास के साथ बहुत मुश्किल से बनती है। अगर वो अपनी सास के लिए भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला उनकी सास उनके साथ अच्छा रवैया अख्तियार करेगी। जिस किसी के लिए भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला वो फ़ौरन इसका रिज़ल्ट एक दिन के अंदर अंदर मिल जाता है। जो भी शख्स करता है इंशाअल्लाह ताला उसको इसका फ़ौरन रिज़ल्ट मिलता है। तो नाज़रीन, आपने करना इस अमल को किस तरीके से है। स्क्रीन पे आपको हमारा आज का ये रूहानी नक्श नज़र आ रहा है। आपने इस नक्श को लिखना है, ठीक है। किसी सफ़ेद कागज़ पर लिख लें। सफ़ेद मार्कर के साथ ब्लैक मार्कर के साथ आपने इसको सफ़ेद कागज़ पे लिख लेना है। इसको लिखने की तरतीब आपको इनके अंदर खानों के अंदर अलहदा से नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। इसी तरतीब से जिस तरतीब से नंबर लिखे हुए हैं इस तरतीब से आपने इस नक्श मुबारक को लिखना है। जिस मकसद के लिए भी लिखेंगे इसको आप ख़ुसूसन जो है सबसे बेहतर है कि आप ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब से लिखें, ठीक है। बावज़ू हालत में किबला रुख बैठकर आपने लिखना है। खुशबू इस नक्श को बाद में जब मोम जमा करवाना है तो खुशबू लगा के मोम जमा करवा लेना है और अपने पास रखना है। जुम्मे की पहली सात जो है, जुम्मे की पहली सात तब शुरू होती है जब सूरज तलू होता है, ठीक है। तलू जब होगा फ़ौरन उसके बाद जुम्मे की पहली सात शुरू हो जाती है। तो आपने इस नक्श मुबारक को जुम्मे की पहली सात में लिखना है, ठीक है। सुबह फजर की नमाज के बाद जब सूरज तलू हो तो आपने इस नक्श मुबारक को ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब के साथ लिख कर आपने मोम जमा करवा के खुशबू लगा के अपने पास रख लेना है। बाजू पे बांध सकते हैं, गले में डाल सकते हैं, वैसे अपने पास रख सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जिसके लिए भी लिखेंगे नक्श के नीचे आप उसका नाम और उसकी वालदा का नाम लिख लेना है, ठीक है। लिख कर अपने पास रख लें। इंशाअल्लाह ताला वो शख्स आपके ताबेदार हो जाएगा, आपसे मोहब्बत करने लग जाएगा। अगर किसी और के ताबे है तो इंशाअल्लाह ताला उसको छोड़कर आपका ताबेदार हो जाएगा। बहुत आसान अमल है। आप आसानी इस नक्श को देख सकते हैं, आसानी नक्श को लिख सकते हैं। लिख कर अपने पास रखें और फ़ायदा उठाएं। ये था हमारा आज का रूहानी अमल। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने तमाम जानने वालों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।